प्रभु की स्तुति हो। ईश्वर की कृपा से संचालित एक छोटा समूह। हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। लूका 12:32। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों के विषय में अपने प्रवचन में छोटा शब्द का प्रयोग किया। हम इसे मत्ती के सुसमाचार में देख सकते हैं। यीशु की सलाह सबसे छोटे से भी छोटे का जिक्र करते हुए प्रेरित पौलुस के जीवन में समझी और अनुभव की गई बातों को दर्शाती है, जिसमें वह कहता है कि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, और वह यह भी कहता है कि मैं सभी संतों में सबसे छोटा हूं। फिर भी यदि हम छोटे बन जाएं तभी हम महान बन सकते हैं। परमेश्वर के राज्य में जो सबसे छोटा है वह भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा है। इतना ही नहीं, अगर हम जवान गधे बन जाते हैं तो इस सांसारिक जीवन यात्रा में हमारे प्रभु यीशु राजा बनकर हम पर विराजमान होकर आते हैं। यह समझा जाता है कि यदि हम छोटे झुंड की बात करते हैं तो बड़े झुंड भी होता है। जब हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं, हमारे ईश्वर को बड़ी मंडली की अपेक्षा छोटी मंडली अधिक प्रसन्न करती है। इजरायलियों की जंगल यात्रा में कादेश के पारान के जंगल की ओर इजराइल के सभी बच्चे मूसा और हारून के विरुद्ध बड़बड़ाने लगे, परंतु यहोशू और कालेब ने एक छोटे समूह के रूप में विशाल जनसमूह से बात की और कहा, यदि प्रभु हमसे प्रसन्न होंगे तो वे हमें वह भूमि दे देंगे। एक छोटे समूह के रूप में उन्होंने पूरी तरह से प्रभु का अनुसरण किया है। जब उन्हें वह भूमि दी गई थी, तब हमारे प्रभु ने कहा कि वह बड़ा समूह उस भूमि में प्रवेश नहीं करेगा। हालांकि वे आध्यात्मिक रूप से जीवन व्यतीत करते थे, क्योंकि वे सभी एक ही आध्यात्मिक भोजन और पेय का सेवन करते थे। उसी आध्यात्मिक चट्टान से वही आध्यात्मिक पेय जो उनके पीछे पीछे चलती थी, क्योंकि वह चट्टान मसीह थी। लेकिन परमेश्वर उस विशाल समूह से प्रसन्न नहीं था, इसलिए वे जंगल में पराजित हो गए। क्योंकि यह हमारे लिए उदाहरण के तौर पर है, इसलिए हमें उस छोटे समूह में शामिल किया जाना चाहिए और अपने ईश्वर को प्रसन्न करना चाहिए। हमें विनाश के मार्ग पर चलने वाले अनेक लोगों में शामिल नहीं होना चाहिए, बल्कि उन कुछ लोगों में शामिल होना चाहिए जो जीवन का मार्ग पाते हैं। उन अनेकों की तरह मत बनो जो सकेत द्वार में प्रवेश करने का प्रयास करते हुए भी असफल रहे, बल्कि उन अल्प लोगों में से हो जो नेक लड़ाई लड़ते हुए प्रवेश कर गए। हमें उन लोगों में से नहीं होना चाहिए जिन्हें बुलाया गया है, बल्कि उन कुछ चुने हुए लोगों में से होना चाहिए जो दिखाई देंगे। अनगिनत रानियों, रखेलों और कुंवारी कन्याओं की तरह नहीं, बल्कि यीशु के कबूतर की तरह बदलने वाली पवित्र दुल्हन की तरह। तब हमारा परमेश्वर हम पर प्रसन्न होगा और हमें अपना राज्य देगा। जब हम छोटे झुंड की बात करते हैं तो हमें इस बात पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है कि यह उस झुंड के बारे में है जो एक विशेष समूह से संबंधित है। यीशु इस दुनिया में एक अच्छे चरवाहे के रूप में आए ताकि वे भेड़ों के लिए अपना जीवन बलिदान कर सकें। उस व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए जो पूरे संसार से भी अधिक अनमोल है, यीशु ने मुक्तिदाता के रूप में अपना प्राण दे दिए। इस प्रकार वह एक समूह के लोगों को अपनी भेड़ों के रूप में एक ही झुंड और एक ही चरवाहे के रूप में लाता है। इसलिए ये झुंड वे लोग हैं जिन्हें यीशु के लहू द्वारा छुड़ाया गया है। यीशु इसलिए आए ताकि उनकी भेड़ों को जीवन मिले और वह जीवन उन्हें भरपूर मात्रा में मिले। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए यीशु उनके आगे आगे चलते हुए भेड़ों को अपनी आवाज सुनाते थे, जो उनके समूह की आवाज थी। वे केवल यीशु की वाणी सुनते हैं और उनका अनुसरण करते हैं, क्योंकि वे अजनबियों की वाणी नहीं पहचानते। वे अजनबियों से दूर भागते हैं और केवल यीशु का अनुसरण करते हैं, ताकि यीशु उन्हें अनंत जीवन प्रदान करे, क्योंकि वे कभी नाश नहीं होंगे। लेकिन हम विनाश की ओर लौटने वालों में से नहीं हैं, बल्कि उन लोगों में से हैं जो विश्वास करते हैं और आत्मा के उद्धार के लिए यीशु का अनुसरण करते हैं। ऐसे भेड़ों के समूह में हमारा परमेश्वर प्रसन्न होगा। हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम स्वयं का आत्मनिरीक्षण करें और पता लगाएं कि क्या हम भेड़ों के इस समूह से संबंधित हैं। इस छोटे से समूह की विशेषता यह है कि हमारे ईश्वर इनमें प्रसन्न होते हैं। यीशु के विषय में यह भविष्यवाणी की गई है कि वह मेरा चुना हुआ है।
जिसमें मेरी आत्मा आनंदित होती है, हम पढ़ते हैं कि यह भविष्यवाणी यीशु में पूरी हुई है। जब हम यीशु पर विचार करते हैं, जिन्होंने बपतिस्मा लेने के बाद पानी से बाहर आकर यह गवाही प्राप्त की कि हमारा परमेश्वर उनमें कितना प्रसन्न है। इतना ही नहीं, यह भी देखा गया है कि वे हमेशा वही काम करते थे जो ईश्वर को प्रसन्न करते थे। जब यीशु की महिमा होती है, जो कि ईसाई जीवन का अंतिम अनुभव है, तब हमारे परमेश्वर फिर से कहते हैं कि वह यीशु में बहुत प्रसन्न है। यहाँ तक कि हम भी बपतिस्मा के समय एक सुखद ईसाई जीवन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि यीशु की तरह हमें हमेशा ऐसे काम करने चाहिए जो ईश्वर को प्रसन्न करें। इतना ही नहीं, हमें अपने शरीर को जीवित, पवित्र और स्वीकार्य बलिदान के रूप में ईश्वर के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए, जो कि उचित सेवा है। इसके अलावा हमें अपने जीवन में अच्छे कार्य करना और दूसरों से संवाद करना नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ऐसे बलिदानों से भी ईश्वर प्रसन्न होता है। इसके अलावा परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परंतु पवित्र आत्मा में धार्मिकता, शांति और आनंद। इसलिए जो कोई परमेश्वर के राज्य का ऐसा अनुभव रखता है, वह मसीह की सेवा करता है, परमेश्वर को स्वीकार्य है और मनुष्यों द्वारा अनुमोदित है। इसलिए यदि हम अपने जीवन में आदर और ईश्वरीय भय के साथ ईश्वर की सेवा करते हैं, तो हमारा ईश्वर हमसे प्रसन्न होगा और हमें वह राज्य देगा जिसे हिलाया नहीं जा सकता। हमें परमेश्वर की कृपा प्राप्त करने और इस प्रकार परमेश्वर के राज्य को प्राप्त करने के बारे में अधिक सोचना आवश्यक है। यीशु कहते हैं कि स्वर्ग के राज्य में वह प्रवेश नहीं करेगा जो कहता है प्रभु प्रभु, बल्कि वह प्रवेश करेगा जो स्वर्ग में रहने वाले मेरे पिता की इच्छा पूरी करता है। इसलिए हम परमेश्वर के राज्य के लिए हैं, इस संसार के अनुरूप न ढलें, बल्कि अपने मन को नया करके रूपांतरित हों और परमेश्वर की अच्छी, स्वीकार्य और परिपूर्ण इच्छा को सिद्ध करें। जैसा कि हम पौलुस के इफिसियों को लिखे पत्र में पढ़ते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार और उसकी इच्छा के रहस्य के अनुसार। इससे हम यह समझ सकते हैं कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीना ही ईश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन है। इसलिए मसीह के सेवकों के रूप में परमेश्वर को प्रसन्न करें, सच्चे मन से ईश्वर की इच्छा का पालन करना, क्योंकि यीशु भी हमेशा परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले कार्य करते हैं। जब हम ऐसा कहते हैं तो हम देख सकते हैं कि यह उस ईश्वर की इच्छा है जिसने उसे भेजा और अपना काम पूरा करने के लिए भेजा। जिस प्रकार यीशु इस संसार में परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए अपने शरीर में आए, उसी प्रकार हम भी परमेश्वर की इच्छा पूरी करें ताकि हमें प्रतिज्ञा प्राप्त हो सके। हमें भी उस राज्य के उत्तराधिकारी बनना चाहिए जिसका वादा परमेश्वर ने उन लोगों से किया है जो उससे प्रेम करते हैं। ईश्वर से प्रेम करने के लिए हमें उनकी आज्ञाओं को ग्रहण करना और उनका पालन करना आवश्यक है। इस प्रकार जो लोग ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए जीवन जीते हैं, वे ईश्वर को प्रसन्न करते हैं। संक्षेप में, जो लोग ईश्वर से प्रेम करते हैं, वे ईश्वर के वचन का पालन करते हैं, जो मापक के समान है, परमपिता परमेश्वर की इच्छा को हृदय से पूरा करना और इस प्रकार परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीना, ताकि हमारे लिए पिता के राज्य में प्रवेश करना संभव हो सके। हमारे प्रभु परमेश्वर की कृपा से यह हमारे लिए संभव हो सके।